क्या आप जानते हैं कि एक सफेद बाल तोड़ने पर दूसरा बाल सफेद क्यों हो जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि परफ्यूम को हमेशा गर्दन या कलाई पर ही टेस्ट क्यों किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा देश है जहां पेट्रोल पंप बिल्कुल वीरान पड़े रहते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स से सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होती है, जिससे देश की प्रगति के लिए बेहतर काम किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी उस देश के बारे में सुना है जिसने कैंडी यानी चॉकलेट और टॉफी पर ही टैक्स लगाना शुरू कर दिया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस देश का नाम कैलिफोर्निया है, जहां मार्केट में बिकने वाली चॉकलेट, टॉफी और लॉलीपॉप जैसी मीठी चीजों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल कैलिफोर्निया में पिछले कुछ सालों में दांत संबंधी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। खास तौर से छोटे बच्चों के दांत सड़ने और उनमें कीड़ा लगना बहुत ही आम बात हो गई है। ऐसे में कैलिफोर्निया सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बाजार में बिकने वाले मीठे उत्पादों में एक्स्ट्रा टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चों के माता पिता इस तरह की चीजें खरीदने से परहेज करें और वे बच्चों को इसकी असल वजह भी बता सकें। इससे बच्चे कम से कम चॉकलेट और टॉफी जैसी मीठी चीजों का सेवन करेंगे, जबकि उनके दांतों में कीड़ा लगने की समस्या को भी काफी हद तक हल किया जा सकता है। यही वजह है कि कैलिफोर्निया में आपको चॉकलेट और कैंडी जैसी चीजें हेल्दी फूड के मुकाबले ज्यादा महंगी मिलेंगी, इसलिए उन्हें ना खरीदने में ही आपकी भलाई है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर जब किसी इंसान को कोई गाना या धुन बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है तो वह उसे बार बार सुनता है और उसके दिमाग में कई दिनों तक वही गाना बजता रहता है। हालांकि एक समय बाद वह गाना बोरिंग हो जाता है और व्यक्ति उसे सुनना बंद कर देता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी मौजूद है जिससे पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में हर वक्त एक ही गाना या धुन बजती रहती है। दरअसल इस बीमारी को ईयर वर्म के नाम से जाना जाता है, जो अजीबोगरीब होने के साथ साथ बहुत दुर्लभ भी है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में कोई एक गाना या धुन लगातार बजती रहती है, जिसे वह चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसे में उस व्यक्ति का ध्यान किसी दूसरे काम में नहीं लग पाता है और वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे में पीड़ित को ठीक करने के लिए दवाइयों के बजाय खास म्यूजिक या गानों का सहारा लिया जाता है, जो उसके दिमाग में गहरा असर करते हैं। उस स्थिति में पीड़ित को लगातार कुछ खास गाने या धुन सुनाई जाती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में पहले से स्टोर हो चुका म्यूजिक या गाना धीरे धीरे गायब होने लगता है। ऐसे में लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलने के बाद आखिरकार मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन यह बीमारी इतनी अजीब है कि दुनिया में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। फैक्ट नंबर 3, यूँ तो पूरी दुनिया में 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और इस दिन प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम बिताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया में स्थित लॉस एंजलिस शहर में 14 फरवरी के दिन एक अजीबोगरीब त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को पुल ईच अदर के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो लोग रस्सी की मदद से एक दूसरे को खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस खेल के दौरान बीच में एक पानी से भरा गड्ढा या स्विमिंग पूल मौजूद होता है, जबकि रस्सी के दोनों छोर में एक एक व्यक्ति खड़ा होता है। इसके बाद दोनों व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर सामने वाले को पानी में गिराने की कोशिश करते हैं और जो व्यक्ति ऐसा करने में सफल हो जाता है उसे खेल का विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस खेल में जीतने वाले व्यक्ति को भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 15 करोड़ रुपए इनाम के रूप में दिए जाते हैं, जो अपने आप में काफी भारी भरकम रकम है। आपको बता दें कि इस खेल में ज्यादातर पहलवान टाइप के लोग हिस्सा लेते हैं, जो शारीरिक रूप से काफी मजबूत होते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में ऐसे बहुत से देश मौजूद हैं जहां बिजली की समस्या रहती है। ऐसे में बिजली की खपत को कम करने के लिए बिजली की सप्लाई में कटौती की जाती है, जिसकी वजह से गांव और कस्बों के लोगों को अंधेरे में रात गुजारने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से बिजली कटौती की समस्या काफी हद तक कम हो गई है, जबकि गाँव और कस्बों में भी लाइट आती है। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया में एक ऐसा देश मौजूद है जहाँ हर रात कुछ शहरों, गाँव और कस्बों की लाइट को काट दिया जाता है। दरअसल इस देश का नाम नॉर्थ कोरिया है, जिसकी तानाशाही के चर्चे हर किसी को मालूम है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया बिजली की सप्लाई से संबंधित समस्या का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में पावर सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हर रात नॉर्थ कोरिया के कुछ इलाकों में बिजली काट दी जाती है, जिसकी वजह से वहां पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। यूँ तो ये बात कभी भी दुनिया के सामने नहीं आती, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द्वारा पृथ्वी की क्लिक की गई तस्वीरों में यह रहस्य खुल गया। दरअसल इन तस्वीरों में नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर इलाके अंधेरे में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य देशों में जलती हुई लाइट साफ साफ देखी जा सकती है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने कभी भी आधिकारिक रूप से इस बात को कबूल नहीं किया है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस देश के नागरिकों के लिए गर्मी के मौसम में रात गुजारना कितना मुश्किल होता होगा। फैक्ट नंबर 5,
साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल ने भारत समेत पूरे विश्व में वाहवाही बटोरी थी, जिसमें नारी शक्ति को दर्शाया गया था। ऐसे में दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली दंगल फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। लेकिन क्या आप इसकी असल वजह जानते हैं? दरअसल इस फिल्म के आखिरी सीन में राष्ट्रीय गान बजते हुए दिखाई देता है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता था कि उनके देश में दंगल को रिलीज करने से पहले राष्ट्रीय गान वाले सीन को काट दिया जाए, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर और स्टार कास्ट ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करना भारत के राष्ट्रीय गान का अपमान होता। ऐसे में पाकिस्तान ने गुस्से में दंगल फिल्म पर ही बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से इस फिल्म को वहां रिलीज नहीं किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों ने दंगल फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में इस तरह की फिल्मों का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 6। यूँ तो इस दुनिया में कई तरह की डिशेस खाई और खिलाई जाती हैं, लेकिन अजीबोगरीब डिशेस बनाने के मामले में चीन की बराबरी कोई देश नहीं कर सकता है। चीन में कछुए का सूप यानी टर्टल सूप बहुत बड़े पैमाने पर खाया जाता है, जिसे एक पौष्टिक भोजन माना जाता है। इस सूप को बनाने के लिए पानी में सब्जियों के साथ कुछ मसालों, सॉस और पूरे के पूरे कछुए या उसके मांस को डालकर पकाया जाता है, जिसके बाद उसके सूप का सेवन किया जाता है। इस सूप को बनाने के लिए आमतौर पर नरम खोल वाले कछुए का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसे आसानी से खोलकर पकाया जा सके। चीन के लोगों का मानना है कि कछुए के सूप का सेवन करने से बॉडी में कैंसर सेल्स नहीं पनपते हैं, जबकि अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो तो उसे सूप के जरिए ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा उन लोगों का मानना है कि कछुए का सूप पीने से उनकी त्वचा और सेहत अच्छी रहती है, जबकि व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आता है। हालांकि साइंस में अब तक इस बात का सबूत नहीं मिलता है कि कछुए का सूप पीने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद चीन में कछुए का सूप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे में अगर आप कभी चीन में घूमने के लिए जाएं, तो वहाँ कोई भी स्ट्रीट फूड ट्राई करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। फैक्ट नंबर 7। दुनिया भर में जितने भी खेल खेले जाते हैं, उनके आयोजन के लिए कमेटी वाली सरकार को टैक्स देते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल के आयोजन से सरकार को कितना टैक्स मिलता होगा? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस प्रचलित लीग से सरकार को एक भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं मिलता है। दरअसल आईपीएल को बिजनेस खेल के रूप में नहीं, बल्कि एक नॉन प्रॉफिट इवेंट के रूप में रजिस्टर किया गया है। ऐसे में आईपीएल को आधिकारिक रूप से पैसे बनाने वाले खेल के रूप में देखा ही नहीं जाता है, और इसका आयोजन करने के पीछे मुख्य वजह देश भर में क्रिकेट का प्रचार करना है। यही वजह है कि आईपीएल से सरकार किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूल सकती है, जबकि यह एक ऐसी लीग है जिसमें खिलाड़ियों से लेकर आयोजकों और दर्शकों को रोजाना करोड़ों रुपए की कमाई होती है। फैक्ट नंबर 8। आप में से बहुत से लोग जब मार्केट में नया परफ्यूम खरीदने के लिए जाते होंगे तो उसे टेस्ट करने के लिए अपनी कलाई या गर्दन पर स्प्रे करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परफ्यूम को कलाई या गर्दन पर स्प्रे करके ही क्यों टेस्ट किया जाता है, जबकि उसका इस्तेमाल पूरी बॉडी पर किया जाता है? दरअसल परफ्यूम की असल खुशबू हीट की वजह से पता चलती है, जिसकी वजह से उसे गर्दन या कलाई पर छिड़कने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। इंसान के शरीर में कलाई और गर्दन के एरिया में ब्लड फ्लो काफी ज्यादा होता है, जबकि इन अंगों का तापमान भी शरीर के दूसरे अंगों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसे में अगर परफ्यूम को टेस्ट करना है तो उसे गर्दन या कलाई पर स्प्रे करने से खुशबू का पता आसानी से लगाया जा सकता है। यही वजह है कि आम नागरिकों से लेकर परफ्यूम के आधिकारिक रूप से टेस्टिंग करने वाले लोग उसे गर्दन या कलाई पर स्प्रे करके चेक करते हैं, जिससे बेहतर रिजल्ट सामने आते हैं। फैक्ट नंबर 9। दुनिया भर में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे पॉल्यूशन के साथ साथ जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। ऐसे में जब कभी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना होता है तो हर किसी को पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ के पेट्रोल पंप अमूमन हर समय खाली ही रहते हैं। दरअसल दुबई दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आपको पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल इस शहर में ग्राहकों की सुविधा के लिए एक खास सर्विस शुरू की गई है, जिसके तहत पेट्रोल पंप वाले ग्राहक के घर तक पेट्रोल या डीजल की सप्लाई करने आते हैं। इतना ही नहीं, इस सर्विस के लिए ग्राहक को पेट्रोल पंप वालों को अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ऐसे में दुबई के लोगों को घर बैठे ही गाड़ी की टंकी फुल करवाने की सुविधा मिल जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। फैक्ट नंबर 10। आपने अक्सर सुना होगा कि एक सफेद बाल तोड़ने पर 10 नए सफेद बाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति वक्त से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफेद बाल तोड़ने पर सिर के दूसरे बाल सफेद कैसे हो जाते हैं, जबकि हर बाल की जड़ अलग होती है? ऐसे में हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि बालों का रंग हमारे शरीर में पाए जाने वाले मेलानिन नामक पिगमेंट पर निर्धारित होता है, जिसकी मात्रा अगर जरूरत से कम होने लगती है तो व्यक्ति की त्वचा के साथ साथ उसके बाल भी सफेद होने लगते हैं। ऐसे में अगर आप उस सफेद बाल को हाथ से खींचकर तोड़ देते हैं तो उससे आपके सिर की त्वचा के
डैमेज होने और उस सफेद बाल के आसपास के एरिया में डेड सेल्स जमने की संभावना बढ़ जाती है और यह चीज आगे चलकर गंजेपन की वजह बन सकती है। ऐसे में युवाओं को सफेद बाल तोड़ने से रोकने के लिए घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा यह मिथ फैलाया गया है कि अगर आप एक सफेद बाल तोड़ेंगे तो सिर के दूसरे बाल भी सफेद होने लगेंगे। लेकिन असल में इसका ताल्लुक आपके सिर की त्वचा और गंजेपन को बचाने से होता है, जिसके ऊपर ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते हैं और इसलिए सफेद बाल को लेकर यह मिथ फैलाया गया है। ऐसे में अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक सफेद बाल तोड़ने से 10 सफेद बाल नहीं होते हैं। हालांकि सफेद बाल तोड़ने से आपकी स्कैल्प डैमेज हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।